इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। अगले हफ्ते से क्लस्टर बैठकों का दौर भी शुरू होगा। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश का होने वाला है, जिसमें अमित शाह ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे। हर क्लस्टर की बैठक में तमाम दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो अब ये खबर ये भी है कि पड़ोसी राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी शामिल होने जा रहे हैं। तो एक बड़ी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर, और इस तैयारी को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि 25 तारीख को जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, उस दौरे को बड़ा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। उसे लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। बताया गया कि शाह ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर की बैठक करेंगे और इस बैठक में हर क्लस्टर में अलग अलग बैठकें होंगी और अलग अलग नेता भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, 25 तारीख को एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश में अमित शाह का दौरा रहेगा और खास करके इस दौरे को लेकर यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की एक बड़ा आगाज खास करके चंबल संभाग से होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां रहेंगी और क्या कुछ नई रणनीतियां इसमें बनाई गई हैं? देखिए, चंबल ग्वालियर से भी पिछली बार लोकसभा का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो ये जरूर है कि 2018 से बढ़त ली 2023 में कांग्रेस ने। विधानसभा चुनावों की बात कर रहा हूं, लेकिन लोकल ग्वालियर में कुछ बूथों पर आप देखें तो वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हुआ है और इसीलिए ग्वालियर चंबल को चुना है। अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं, एक समीक्षा करने वाले। क्लस्टर को आपने देखा कि क्लस्टर के पहले प्रभारी अलग अलग थे, जैसे सागर के प्रभारी भूपेंद्र सिंह थे, तो अब उनको ग्वालियर चंबल दिया गया। जो ग्वालियर चंबल के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा थे, तो उनको सागर दिया गया। एक तरह से कहा जाए तो अदला बदली कर दी गई, और अदला बदली करने के पीछे भी यही है कि उस क्षेत्र का एक मिजाज सामने आ जाए, वहां नेता क्या चाहते हैं। कई बार ये भी आरोप होते हैं कि हर एक नेता अपने अपने नेता को आगे बढ़ा देता है, और इसीलिए क्लस्टर के जो प्रभारी है उनसे अमित शाह बात करने वाले हैं। संभाग के जो प्रभारी है ग्वालियर चंबल में, उनसे बात करने वाले हैं, और ग्वालियर चंबल में वो अपनी बढ़त को भी बढ़ाना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर, जो अब वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके नाम की चर्चा भी है, लेकिन बहुत कम उम्मीदें हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नाम वहां से दिखाई देते। तो बीजेपी बड़ी गंभीरता से ग्वालियर चंबल को लेना चाहती है। हर एक बूथ पर अपना जो 10% वोट बढ़ाना है, 370 का जो लक्ष्य रखा गया है हर वोट पर वोटर को पहुंचा देना, उस पर काम करना है। अमित शाह एक एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और इसी बीच में हम राहुल गांधी को भी देख रहे हैं कि उनकी भी न्याय यात्रा चंबल ग्वालियर ही आने वाली है। यानी चंबल ग्वालियर जो है वो सियासी गढ़ बनने वाला है, सियासत का अड्डा बनने वाला है, इस हफ्ते में हम देखें। और इसलिए अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं। वहां के अलावा वो खजुराहो भी जाने वाले, यानी बुंदेलखंड को भी देखेंगे, और भोपाल में बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। एक एक लक्ष्य को टटोलना चाहते हैं, और लोकसभा को लेकर जब प्रत्याशी घोषित हो तो उससे पहले तमाम तरह की चीजें जुटा लेना चाहते हैं। शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी है और बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे को एक बड़ी आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम रणनीतियां भी सेट की जाएंगी और उन रणनीतियों पर अमल भी लाया जाएगा।